करा दूंगा आपको थपकी थेरापी दर्द वालों की। तो 18 प्रकार की थेरापी है, आपको फिजियोथेरापी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब हम चलते हैं हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट आपने कर लिया था, पर पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका छूट चुका है। कौन सा? हाथ के पंजे में और पैर के पंजे में है हमारे पास टू मच एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। टॉक्सिन के प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम में 3-3 दिन के अंदर ही फायदा हो जाए। ओनली 3 डेज। टॉक्सिन के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, दहाड़ने वाला चैलेंज वाला मैटर 3 दिन के अंदर ही आपको फायदा हो जाएगा। चलो इसके लिए प्लीज इसी पोज में बैठ जाए, ये वाला पहले सुखासन में बैठना है। ओके, इससे थोड़ा सा बेटर होता है अर्ध पद्मासन, ब्रह्मा बाबा का फेवरेट आसन है, बाबा का फेवरेट आसन है। इसी पोज में बाबा बैठते थे। ब्रह्मा बाबा ने जितनी भी योग साधना की है बिना आसनों के नहीं किया। बाबा का और सबसे ज्यादा फेवरेट आसन था ब्रह्मा बाबा का। आपने देखा होगा बाबा इसी पोज में बैठा है, बाबा की बड़ी बड़ी मूछें, बाबा इसी पोज में बैठा है। इसे बोलते हैं वर्षासन। कौन सा आसन है? ध्यान योग की वर्षा होने लग जाती इस आसन से, वर्षासन। यही पोज, ये ब्रह्मा बाबा का फेवरेट आसन ये भी, जिसमें बड़ी बड़ी मूछें हैं बाबा की। बाबा इसी पोज में बैठते। इस आसन को कौन सा आसन बोलते हैं? वर्षासन। तो हम चलते हैं, हमने पैर का हाथ का एक्यूप्रेशर पॉइंट किया है तो पैर का पंजे का छूट जाएगा। पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे तो हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट छूट जाएगा। आज मैं ऐसा मीटर की ओर ले चलता हूँ, एक पंथ दो, डबल बेनिफिट मिल जाएगा। पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट का हाथ का छूट जाएगा, हाथ का पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट छूट जाएगा। टॉक्सिन के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, किस किस रोगों का नाम बताऊंगा, सभी रोगों की बैंड बजा देगा ये वाला टिप्स। बैठ जाएगा प्लीज इसी पोज में। अब हम चलते हैं ढोलक ताली। कौन सा ताली? ढोलक ताली। यही पोज ढोलक ताली। हर एक आसन शक्ति बताएगा, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम, टॉक्सिन के प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम। और 5 मिनट के अंदर पसीना से हो जाओगे आप। ढोलक ताली और जोर से पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट करके पैर का पंजे का छूट जाएगा। पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट करके हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट छूट जाएगा। डबल बेनिफिट मिल जाएगा। ढोलक ताली और से तो बॉडी का हर एक ऑर्गन हो जाएगा। पसीना भी हो जाओगे आप। ढोलक ताली डबल बेनिफिट मिलेगा। हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे तो पैर का पंजे का छूट जाएगा। पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे तो हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट छूट जाएगा। इसमें डबल बेनिफिट है, डबल बेनिफिट है। एक पंथ दो काज। वो टॉक्सिन के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, किस किस रोग का मैं नाम बताऊंगा, सबकी बैंड बजा देता है ढोलक ताली। मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज सुबह अथवा शाम 3 से 5 मिनट कर लेंगे ढोलक ताली। बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव होता जाएगा। तो रोज आप ढोलक ताली का अभ्यास भी करेंगे। अब हम चलते हैं अगला मैटर की ओर। हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हो चुका है, पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हो चुका है, फिर और भी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके छूट चुके हैं। हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हो गया, पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट हुआ, फिर भी 2-3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका छूट चुका है और इनका भी टू मच शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे। जब तक आपके हाथ कितना हो जाए अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट और तेज, घर्षण तेज, हिट होने के पश्चात अच्छी तरह से कानों का मसाज। ये पोज
एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अब हम चलते हैं तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप सबको मालूम है पहले हमारे भाइयों को हाइड्रोसिल हो जाता था तो यहाँ पर तांबे की कड़ी पहनाते थे, आप सबको मालूम, पर साइंस ने उसको साइड कर दिया है। साइंस ने हमें खुशहाल नहीं किया भाई और बहनों, साइंस ने हमारा बेहाल कर दिया। एक और निकाल दिया, फास्ट भोजन। कौन सा? फास्ट फूड। फास्ट फूड, फास्ट खाओ, फास्ट बीमार पड़ो और फास्ट ऊपर जाओ। बच जाइए, रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज कोशिश करें फास्ट फूड से बचने की पूरी कोशिश करें। तो कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट, यहाँ पर तांबे की कड़ी पहनाते थे, तांबे की कड़ी पहनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोसिल का एक्यूप्रेशर पॉइंट का है, अच्छी तरह से पकड़कर आगे खींचेंगे और ताकत से खींचेंगे। दूसरे के कान ही मान आता, आपके अपने ही कान है, अच्छी तरह से खींचो। वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर अटेंशन प्लीज। सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिनके कानों में शहंशाह की आवाज आती हो, सीटी की आवाज आती हो, धम धम की आवाज आती हो, कानों का बहना पकना बहरापन फिनिश। सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू बीच में पकड़कर कानों को खींचेंगे, बहुत बढ़िया, और अच्छी तरह से खींचेंगे, बीच में पकड़कर कानों को खींचेंगे। कानों को में शहंशाह की आवाज आना, सीटी की आवाज आना, धम धम की आवाज आना, कानों का बहना पकना बहरापन फिनिश हो जाएगा आपका। सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट। थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट का तो शास्त्रों में तक गायन है, थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट का तो शास्त्रों में तक गायन है। यशोदा ने कृष्ण के कान पकड़े थे, आज से मक्खन चोरी करना बंद कर देना। हम स्कूल कॉलेजों में जाएंगे तो टीचर बच्चों के कान पकड़ता है, मुंह नहीं पकड़ता है, पैर नहीं पकड़ता है। ये टीचर को मालूम नहीं कान पकड़ने से क्या होता है। इसे ब्रेन आपका चार्ज होता है, मेमोरी शक्ति पावरफुल हो जाएगी। आज भी कोई हमारा भाई या हमारी बहन कोई भूल कर देता है, हम क्या बोलते? चल आज से कान पकड़े, कभी भूल नहीं करे। भूल से भी नहीं बोलते चल आज से मुंह पकड़ ले, कभी भूल नहीं करे। आज से पैर पकड़, कानों के ऊपर इतना जोर क्यों दिया? इसे ब्रेन आपका चार्ज होता है, मेमोरी शक्ति पावरफुल हो जाएगी। बीच में पकड़कर खींचो महानात्मा, वेरी गुड। ब्रेन आपका चार्ज हो जाएगा, मेमोरी शक्ति पावरफुल हो जाएगी। ब्रेन से संबंधित आप कर्णपुरा से संबंधित सब प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। पिछले ग्रुप में हमारी बहन को ज्यादा जोश से खींचा, उसकी बाली उसके हाथ में। थोड़ा सा बैलेंस रख के करना है प्लीज, बहुत शानदार रिजल्ट मिले। ब्रेन में आपका चार्ज होता, मेमोरी शक्ति भी पावरफुल हो जाएगी थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू। बहुत। तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट कैंची बनाएंगे, कैंची, कर्णपुरा से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर। ये वाला पोज, बहुत वेरी। आज हाथ का एक्यूप्रेशर पॉइंट, पैर का पंजे के लिए ढोलक ताली और कर्णपुरा के प्रॉब्लम के लिए आज मैंने अधिकतर एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस डाला। इसके ऊपर भी थोड़ा सा अटेंशन देना है प्लीज। दूसरी चीज के ऊपर योगियों को और अटेंशन देना है। वर्तमान समय में देख रहा हूं 2 जगह से हमारे बाबा के बच्चों का फेस बिगड़ चुका है। ओनली 2 जगह से बाबा के बच्चों का बॉडी का फेस बिगड़ चुका है। पहला फेस तो गणेश जी बन गए, इसलिए हमारे उस्ताद कहा करते थे, आया पेट में मटका स्वास्थ्य को लगेगा, बना पेट ढोल रोगों की खोलेगा। जितना जीभ का टेस्ट उतना पेट में वेस्ट, बीमारी बनेगी गेस्ट, डॉक्टर करेंगे टेस्ट, मणि होंगी बेस्ट। तो बाबा के बच्चे तो मणि को बेस्ट नहीं होने देते हैं। इसको पर भी थोड़ा सा टेंशन देना है प्लीज। हमारे उस्ताद कहा करते थे, प्राचीन काल के सूरवीरों की योगियों की पहचान थी, चेस्ट बाहर होता था, पेट अंदर होता था।
पर वर्तमान काल के सूरवीरों की पहचान ही बदल गई है, गणेश जी बन गए। चेस्ट अंदर चला गया है। किसी भी हालत में हमें चेस्ट से पेट बाहर आने नहीं देना। हम कहा करते थे पेट बाहर रोग अंदर, पेट बाहर रोग अंदर, पेट अंदर वो कहा ना, मंदिर का गेट और पुजारियों का पेट दूर से नजर आता है। मंदिर का गेट और पुजारियों का पेट दूर से नजर आता है। तो महानाथम पुजारी ने हम तो पूजने वाली सोल है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें अटेंशन देना होगा प्लीज। दो जगह से बाबा के बच्चों का फेस बना हुआ है। शिव बाबा धरा पर आया हमें लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए। जिनको लक्ष्मी नारायण बनाने पर हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ किन किन को लक्ष्मी नारायण बनना है। क्या बात है, वेरी गुड। अब जिनको गणेश जी बना हुआ हाथ खड़ा करे। शिव बाबा हमें गणेश जी बने नहीं यार, बन गए गणेश जी, कोई बड़ी बात नहीं। 1 मास 100 मास के अंदर ही पेट आपका पीठ से सटने लग जाएगा। इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको अटेंशन देना। एक तो बगड़ा है, कहां से पेट में बगड़ा है, एक तो गणेश जी बन गए और दूसरा इसका ये हाल हो गया बेढंगे। दोनों का मैटर कल मैं सिखाऊंगा। कल मुझे थोड़ा सा याद दिला देंगे। तो गणेश जी बनना भी भगा देंगे और इसका हाल होगा, ये हाल होगा। ये भी कल फिनिश कराया जाए। 5 मिनट भी नहीं हुए, जाना चाहिए ऊपर, लौट रहा है नीचे और आगे पीछे पड़ा देखता, कोई देखता नहीं रहा। फिर 2-5 मिनट बाद 2-5 मिनट बाद ही एक दूसरा फरिश्ता है वो मेरे पीछे आके बैठ गया। उसे तो 5 मिनट के अंदर ही जनरेटर स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा मेरा प्यारा भाई ना डिस्टर्ब कर और ना डिस्टर्ब हो। योग के समय में नींद क्यों आती है? नींद को भगाने का सहज साधन चाहिए। इसीलिए कहा है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है? भगवान की याद में, भगवान के प्यार में। पर माया का कहना है साहिबपूर्व जन्म, साहिबपूर्व कर्म से हरि कथा ना सुन पाए, चाहे नींदर का जाए चाहे वहां से उठ जाए। माया का कहना है अगर किसी को सुख दिया तो सुख ले ले, वरना लटक जा, चाहे वहां से उठ जा। सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलता है हमें? प्यारे बाबा की याद में। अतीन्द्रिय सुख भगवान की याद में हमें मिलता है। अब योग के समय नींद क्यों आती है? योग के समय नींद क्यों आती? नींद को भगाने का सहज उपाय क्या? आज हमारे दोनों फरिश्तों ने 2 दुकान खोल रखी, किराना स्टोर, इनका भी है इनका भी है। भाजी क्या बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, भले रात के 12 बज जाते हैं, झुटका नहीं आएगा। और ये अकेले बैठे कोई कमाई नहीं हो रही, सब उसकी कमाई नहीं हो रही। कमाई के टाइम पे नींद आती है क्या? अमृत बेला हमारी कमाई का टाइम है। भले 12-1 बजे 2 बजे तुमको झुटका, बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, इनकम हो रही है, नींद आएगी नहीं। और जिसके पास इनकम ही नहीं तो क्या करेगा वो? बस बेटा लटकता है। इसे प्रूफ हमें मालूम पड़ जाता है इनकम। दूसरी चीज के ऊपर बाबा ने कहा बच्चे विचार सागर मंथन करो। जब तक आप कुछ ना कुछ सोचते रहो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नींद आ नहीं सकती। जैसे संकल्प को 0 पॉइंट पर छोड़ते से लटकना स्टार्ट हो जाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, जैसे हम बाबा की आगे बैठते थे, स्वदर्शन चक्र फिराओ, भगवान के गुणगान करो, कुछ ना कुछ। 5 प्रकार का योग है, मंथन चक्र चलता ही रहेगा। दूसरी चीज को पर अटेंशन देना है, योग और योगा के समय रीढ़ हमारी सीधी होना चाहिए। योग और योगा के समय रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होना चाहिए। अगर कमर थोड़ी देर तक बैठेंगे फिर धीरे से कमर लटकाएंगे, अगर थोड़ी लटके तो फिर तो पूरी तरह लटका देगी। अटेंशन की नींद को भगाने का सहज उपाय, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा या शंकर मुद्रा। 3-4 नाम से जाना जाता है। ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा या शंकर मुद्रा। आपने देखा होगा कैलाशपति शंकर इसी पोज में तपस्या पर बैठा है।
अगर जब भी आपको नींद आने लगती है, प्लीज अंगूठा तर्जनी के अर्ध भाग को हल्का सा प्रेशर डालो, दबाओ इनको आपस में। 1 से 2 मिनट के अंदर चैलेंज के साथ नींद आपकी छू मंत्र हो जाए। 1 से 2 मिनट के अंदर ये वाला हल्का सा दबाओ, तर्जनी और अंगूठे के अर्ध भाग को हल्का सा प्रेशर डालो, यही वाला हल्का सा प्रेशर डालते रहेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका नींद फिट जाएगा, नींद उड़ जाएगा। और दूसरी चीज, एक और, नींद क्यों आती है? क्योंकि आप विचार सागर मंथन नहीं करते। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 3-3, 4-4 बजे तक पढ़े थे, फिर भी आपने नींद नहीं खुलती। हम क्या, नींद नहीं खुलती है तो हम क्या करते हैं, अलार्म लगा देते हैं। वो अलार्म फेल हो जाएगा, पर ये अलार्म कभी फेल नहीं करेगा। 1 सेकंड का फर्क नहीं होता, जीता जाता प्रूफ हूं आपके सामने। बाबा को बोलता हूं, बाबा 3:01 से आगे नहीं निकलने चाहिए। 1 मिनट के अंदर बाबा उठाता है, क्योंकि हमने कार्य दूसरे को सौंप दिया, अलार्म लगा दी है। 3 बजे 100% आपकी नींद खुलाएगा, बाबा उठाएगा, और हम अलबेले हो जाते हैं। माया का कहना है, भगवान का कहना है, बच्चे रजाई लेना तो रजाई छोड़ दे, बच्चे रजाई लेना है तो रजाई छोड़ दे। पर माया का कहना है, किसने देखी रजाई, 1000 प्यार से रजाई में, तो रजाई तो छोड़ना पड़ेगा। रजाई लेना है तो अब नींद को भगाने का सहज उपाय, एक तो रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होना चाहिए, ज्ञान योग मुद्रा होना चाहिए। नींद आती तो आपस में प्रेशर हम डालते रहेंगे। आपको मान लीजिए, आपको कल जाना है बाबा मिलन के दूसरे दिन, आपको जाना है 1:30 बजे आपकी ट्रेन है, को ना 2 बजे मानो, 2 बजे के पहले आपकी ट्रेन है। नेक्स्ट पहचान वाला कोई भी रूम में सो रहे हैं, 15 आधा घंटा की नींद खुलेगी, कितनी बजी, घड़ी तो नहीं, टाइम तो नहीं गया, बिना उठाए नींद खुल रही है। क्यों खुल रही है? कि आपने वरना 10 बजे पढ़ते थे, 3-4 बजे के पहले नींद ही नहीं खुलती, दिन 50 बार नींद खुलेगी, वो देख लो टाइम नहीं हो जाए, ट्रेन नहीं निकल जाए, क्योंकि हमने कार्य दे दिया है। उसको कार्य दे दो मेरे फरिश्ते हो, नेचुरली उठने लग जाओगे, विचार सागर मंथन करते रहना। तो एक हम क्या देना है, इसको चार्ज कर देना है, अलार्म लगा देना, ऐसे आपकी नींद नहीं खुलती। दूसरी चीज को पर अटेंशन, एक चीज और बोल देता हूं, नींद 10 माना बस, प्लीज 10 माना बस, 10 बजे सोना ही है, 10 माना सिर्फ पर चिंतन प्रदर्शन गपड़े मारने बातें को स्टॉप कर, किसी की नहीं सुनना है। 10 बजे योगियों को सो जाना है, 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। ब्रह्मा बाबा कब उठते थे? 2 बजे। 4 घंटे में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। ये किसके लिए नियम है महान आत्माओं? कुमार और कुमारियों के लिए, कुमार और कुमारियों के लिए 4 घंटे में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। अगर 4 में भी नहीं उठे, 4 घंटे से नहीं उठी है तो 2:30 बजेगा, 3 बजेगा, फिर 3:30 बजेगा, फिर वापस आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाए। मोबाइल लगाओ चार्ज में, अगर नहीं निकालोगे तो क्या करें, बैटरी वापस मोबाइल की बैंड बच जाए। लेकिन ऐसे 2 बजे तक हमारी बैटरी 2 बजे नहीं उठते हैं। अदर कुमारों को, गृहस्थी वालों को 5 घंटे सोना चाहिए प्लीज। 5 घंटे में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। ये गृहस्थियों के लिए है। 3:30 तक तो उठना कंपलसरी है। जिनकी 50+ में चले गए हैं, वो ब्रह्मा बाबा की कैटेगरी वाली सोल है, उनको भी 4 घंटे में उनकी बैटरी फुल चार्ज है। भले पलटी लेते रहेंगे पर उनको भी नहीं आएगी। कौन सी कैटेगरी वाली सोल हो? ब्रह्मा बाप की कैटेगरी वाले हो। 4 घंटे में हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। कुमार कुमारिया सोचते हैं 4 घंटे में क्या होगा। महान आत्माओं, आप 10 बजे सो गए, 2 के पहले फिर उठाएंगे, उठ इधर गिरा, उठे ना इधर गिरा, उठ इधर गिरा, आंखें मसले, तभी आंख नहीं खुली, जो बैटरी अभी चार्ज हो रही है। 2 बजे के बाद हल्की सी साल खींचो, अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, सोने देना, लटक रहा, उठ इधर गिरा, उठ ही ना, आंख ही नहीं खुल रही है।
वो 2 बजे के बाद हल्की सी चादर की दो, कुछ ही छेड़छाड़ी बंद कर, हल्की सी चादर की, क्यों डिस्टर्ब कर रहा, सोने दे ना, वरना बैटरी चार्ज हो चुकी है मेरे फरिश्तों। अब नींद को भगाने का आसन, खड़े हो जाओ। आसन का नाम है लक्ष्मण आसन। कौन सा आसन? लक्ष्मण आसन। शास्त्रों में तक इसका गायन है। 14 वर्ष तक एक भी नाइट को लक्ष्मण नहीं सोया था। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक एक भी नाइट को लक्ष्मण नहीं सोता। मतलब अमृत वेले की बात है, महान आत्माओं। ब्रह्मोत्त अमृत वेले के समय योगियों को नहीं सोना है। इंद्रजीत का कहना था, मेरा वध वही कर सकते जो बाल ब्रह्मचारी हो और निंद्राजीत हो। इंद्रजीत किसे कहते? जिन्होंने अपनी इंद्रिया को जीत लिया। हम ही तो इंद्रजीत है ना, वो तो शास्त्रों की दंत कथा है। रियल इंद्रजीत 4 वेद, 18 पुराण, 64 उपनिषद, सारी संगम की यादगार है। इंद्रजीत का कहना था, मेरा वध वही कर सकता है जो बाल ब्रह्मचारी हो और निंद्राजीत हो। हमने देखा था आज हमारे इंद्रों को, जैसे आके मैंने देखा इंद्रजीतों को 5-5 मिनट के अंदर यह हाल हो रहा था। इंद्रजीत जिन्होंने अपनी इंद्रिया को जीता हो। नेक्स्ट, अब नींद को भगाने का सहज उपाय, एक पैर आगे एक पैर पीछे, इस पोज में आ जाएंगे। लक्ष्मण आसन, मसल सेट्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, निंद्रा जीत बनाने के लिए बहुत ही प्यारा हो जाएगा। जैसे कोई साधक बाण मारता हो, ये घुटना बेंड करेंगे, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा होगा, यही वाला पोज ताकत से, जैसे कोई साधक बाण मार रहा हो, ताकत से खींचेंगे। वेरी गुड। बॉडी का हर एक ऑर्गन सेफ्टी हो जाएगा, मसल सेल्स भी स्ट्रांग। और निंद्रा जीत बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लक्ष्मण आसन, और ताकत से पीछे का पैर सीधा होगा, आगे का घुटना बेंड करेंगे ओनली। लक्ष्मण आसन एंटी क्लॉकवाइज और ताकत के साथ, जैसे कोई साधक बाण मार रहा हो, यही पोज लक्ष्मण आसन। आप पूछो जंगों का बेहाल हो रहा होगा। वेरी गुड। 3 से 7 बार तक करने से बॉडी स्ट्रांग होगी, मसल सेल्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। निंद्रा जीत बनाने के लिए बहुत ही प्यारा हो जाएगा लक्ष्मण। बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। ओके, हमारे उस्ताद कहा करते थे, योगा व्यायाम के पश्चात ड्राई फ्रूट या जूस लेना अति आवश्यक है। हमारे उस्ताद कहा करते थे, योगा व्यायाम के पश्चात ड्राई फ्रूट या जूस लेना अति आवश्यक है। मैंने खुद पूछा था, अगर उस्ताद किसी को नहीं मिले तो क्या किया जाए? बोला, फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ। जो फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ लेना चाहते, हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ। फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ, फ्री की चीज कौन छोड़ेगा? अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे। जब तक आपके हाथ इतना हो जाए, अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे। हमारे बॉडी के अंग अंग में, हर एक ऑर्गन में, हमारी बॉडी के अंग अंग में ऊर्जा होती है, पर सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा कहाँ होती? महानात्मा। 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे। हमारी बॉडी के अंग अंग में ऊर्जा होती है, पर सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा कहाँ होती है? हाथों में, आंखों में। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा होती है हमारी आंखों में। इसलिए शिव बाबा ने हमें नजरों से निहाल किया है। किससे निहाल किया शिव बाबा ने? नजरों से निहाल किया है। हाथों से निहाल नहीं किया है, मुख से निहाल नहीं किया है। तो सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा होती है हमारी आंखों में, और ये सारा भेद खोल देती है। भोगी है, योगी है या रोगी है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। और आंखें सारा भेद खोल देती है, और ये प्रिंट भी करती है। भाई साहब 10-5 साल पहले हमने आपको कहीं देखा है, किसने प्रिंट किया है? तो सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा होती है हमारी आंखों में, दूसरी ऊर्जा होती है हमारे हाथों में। शास्त्रों में तक इसका ज्ञान है। कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। किससे बढ़ाया था? हाथ, मुख से नहीं बढ़ाया। आज हम किसी को आशीर्वाद वचन देते हैं तो क्या? तथास्तु, जीते रहो। भूल से भी नहीं बोलेंगे तथास्तु, जीते रहो।
घर्षण से, जब तक आपका हाथ इतना हो जाए, और घर्षण से हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे, गरम गरम उष्मा आंखों पर रखेंगे। इससे तो आंखों के मोतियाबिंद तक कट जाता। महानात्माओं, ठंडा होने पर चेहरे को अच्छी तरह से मसाज करो। फिर ऊर्जा कलश और घर्षण से हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे, गरम गरम उष्मा आंखों पर रख लेंगे। आंखों के मोतियाबिंद तक कट जाता, आंखों के सारे प्रॉब्लम दूर। ठंडा होने पर अच्छी तरह से चेहरे की मसाज करेंगे। नहीं से तोड़ की जरूरत। एक बार फिर ऊर्जा कलर, रियल में बोल रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, आपको क्रीम पाउडर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरा सदा आपका ओजस्वी तेजस्वी बना रहेगा। और घर्षण से हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे, गरम गरम उष्मा आंखों पर रख लेंगे। ठंडा होने पर अब मसाज नहीं करेंगे प्लीज। जैसे आप चेहरे के ऊपर क्रीम पाउडर लगाते हो, यही पोज, मसाज नहीं करना है। पिछले ग्रुप में एक माता जी हंसी, बेटा मेरे तो हाथ ही गर्म नहीं होते हैं। बहुत अच्छा मेरी माता जी, एक काम करो, आज मैं आपको प्राचीन काल का एक ड्राफ्ट देने जा रहा हूँ, फ्री का ड्राफ्ट, वो चैलेंज वाला ड्राफ्ट। 2 मिनट के अंदर आंखों में खुशबू होना, पानी आना, लाल होना, जलन होना, मोतियाबिंद तक कट जाता, फ्री का ड्राफ्ट। इन ड्राफ्टों की कोई गारंटी नहीं है और ड्राफ्ट हर एक के पास में है। आंखों में खुजली, लाल जलन होती थी, कपड़ा इकट्ठा करते थे, मुंह में डालते, गरम गरम उसमें लेके आंखों पर रखते थे। कितनी देर में ठीक अच्छे हो जाते थे? एक 2 मिनट के अंदर ही ठीक हो जाता है। अब बीके बनने के पश्चात कोई कपड़ा मुंह में नहीं डालते तो अपना ये तो कर लो, तभी वही बेनिफिट मिल जाएगा। और घर्षण से यही पोज, ये पोज हमारे उस्ताद कहा करते, आधा खाना दुगना पीना, 3 गुना व्यायाम एक्सरसाइज और 4 गुना हंसना योगी जीवन में कभी रोगी हो ही नहीं सकता है। हंसी जैसे खरीदने से बड़ी शरीर से मिल रही हो। हंसी 2 प्रकार, ये हंसी नहीं है, ये असुरों की हंसी है, देवताओं की हंसी मुस्कान होती है, मुस्कुराहट होती है। तो मैं तो यूं कहूंगा हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य में तो यूं हम भाग्यशाली भी नहीं है, सौभाग्यशाली भी नहीं है, पद्मा पदम जिसे दुनिया ढूंढ रही है। मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, स्थलों में, गुरुद्वारों में, वो सत्यम शिवम सुंदरम ने हमें ढूंढ लिया है। हम कितने महान हैं। इसीलिए कहा है, इस जहां में हमने देखा है, जहां में संसार, इस जहां में हमने देखा है लोगों को खुदा से मोहब्बत करते हुए, इस जहां में हमने देखा है लोगों को खुदा से मोहब्बत करते हुए, पर हमने खुद देखा है खुदा को खुद हम सबसे मोहब्बत करते हुए। जब मधुबन में समर्पित हुआ था, समर्पित के समय मेरे बाबा को 2 शायरी लिखी थी। समर्पण के समय तो 25 साल हो रहे बाबा के घर में समर्पण हुए। मेरे बाबा को 2 शायरी लिखी थी। पहली शायरी में लिखा था, बाबा को शायरी लिखी थी मैंने, फूल डाली से जुदा हो सकता है, फूल डाली से जुदा हो सकता है लेकिन पत्तों से नहीं, फूल डाली से जुदा हो सकता है लेकिन पत्तों से नहीं। हम संसार से जुदा हो सकते हैं लेकिन प्यारे शिव बाबा से नहीं, लेकिन प्यारे शिव बाबा से नहीं। तो मुझे ऐसी आशा है और पूरी उम्मीद है मेरे बाबा के बच्चे किसी भी हाल में हमें बाप से जुदा नहीं होना। एक और शायरी लिखी थी मैंने बाबा को, लास्ट वाली मेरी शायरी थी, जीता हूं तेरा नाम लेकर बाबा, जीता हूं तेरा नाम लेकर बाबा, मर कर भी ये हाल होगा, जीता हूं तेरा नाम लेकर बाबा, मर कर भी हाल होगा। खपन उठाकर देख लेना, होठों पर तेरा ही नाम होगा, होठों पर तेरा ही।
यहाँ पर मेरे को बाबा ने कैंसर का रोल दे रखा है, कैंसर बाबा ठीक करता है। एक पेशेंट आया है, बोला डॉक्टर साहब प्लीज, बीके था वो, उसने जेब में हाथ डाला, मैं कुछ समझ गया ये मुझे कुछ देने वाला है, ये तो मानो 2000-5000 कुछ छोड़ दे। बोला डॉक्टर साहब भाई जी छोटी सी है, अब मेरी बचू कैसे इसके पैसे से, मैंने समझ गया हमें किसी के बाप का नौकर, हमें तो बादशाह बनना है। अब हिसाब किताब चुप का समय चल रहा है मेरे साथियों भाइयों, लेन देन से उपराम हो जाओ, मर गए तो उसका बाप का घर में जन्म है तो उसका नौकर बनना ही पड़ेगा आपको। अब मैं कैसे बचूं इससे, ऐसे भी निकाल दिया लिफाफा में। मैंने बोला मेरे को भिखारी समझ रखा है क्या तूने, थोड़ी देर तो मिर्ची लगने दो तभी तो बचूंगा ना, नहीं मेरे को नौकर समझ रखा है क्या तूने, भिखारी समझ रखा है कि तुम पैसे मेरे को लिफाफा दे रहा है, मैं नौकर नहीं, मैं बादशाह हूँ महात्मा, ये मेरा रोल नहीं है। अब तूने निकाल लिया मेरे खातिर तो जाके बाबा की भंडारी में डाल, तेरा भाग्य बने। अटेंशन, अभी वो समय चल रहा है, हिसाब किताब चुक का समय चल रहा है। अब हमें नया हिसाब किताब नहीं बनाना है, किसी को देने के चक्कर में डायरेक्ट बाप के डायरेक्ट करना, शर्म को इनडायरेक्ट नहीं करते। हाँ, अगर मैं आपके वो प्रोग्राम कराने आता, आप मेरे को देते, मैं बाबा घर में लाके डाल देता। अब यहाँ की यही मेरे को क्यों देते हैं, वाया वाया में क्यों डायरेक्ट डालो ना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हिसाब किताब, अपना खाता क्लियर रखे और बाप के घर से दोनों मेटरों से भरपूर होके जाना है। दोनों का बैलेंस रखेंगे, योगा प्लस राज योगा का, तो सोने में स्वाद आ जाएगा। 1 मिनट के लिए प्यारे बाबा को याद करते हैं, ज्ञान योग मुद्रा, घुटने पर हाथ के पंजे रख लेंगे, आपका सम्मान होगा। ये परम पवित्र फरिश्ता हूँ, कौन सा फरिश्ता हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा से प्यूरिटी की किरणें लेकर पूरे शांति उनके कॉम्प्लेक्स में फैलाएंगे, साथ साथ पूरे विश्व के आत्माओं को ब्लेसिंग सका के दे रहेंगे। 3 बार उद्गीत प्राणायाम कर लेंगे सभी, इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। योगियों की सेफ्टी का साधन है उद्गीत प्राणायाम। जब अपनी संस्था की स्थापना हुई थी उस समय स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी उद्गीत प्राणायाम कराया था। इसी प्राणायाम की वजह से पहले अपनी संस्था का नाम पड़ा था ओम मंडली, क्योंकि यहाँ पर बाबा ओम की ध्वनि करा। उद्गीत करेंगे पूरे दिल से, ओम शांति।